ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ओके अपन लोग जो है चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर बच गए थे। तो आप क्वेश्चन आंसर के लिए आप नोट से निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी रीड राइम्स। यहाँ बोला गया है कि जो नर्सरी में आप लोगों को पढ़ाई जाती है वो राइम से आप लोग फैमिलियर हैं। और वो कैसा है, ब्लैक सीप हैवी एनी वूल, मार्क हैड अ लिटिल लैम वॉज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। तो ये एक पोयम है, इसको पढ़ने के बाद जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक सीप हैव वूल। जो वूल होती है उसमें जो ब्लैक सीप होती है उसके कौन से पार्ट से वूल्स को सेपरेट किया जाता है, निकाला जाता है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, इट्स ऑपनेट द हेयर फाइबर ऑफ सीप, हेयर फाइबर्स ऑफ सीप, हेयर फाइबर ऑफ द सीप। wool is obtained from the hairy fibers of sheep. Now next, what is the meant by the white fleece of the lamb? क्या मतलब होता है, बोला गया है वाइट प्लीस ऑफ द लैम्प का। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, वाइट प्लीस ऑफ द लैम्प रिफर टू द वाइट कलर ऑफ देयर फर, वाइट कलर ऑफ देयर फर। ओके नाउ नेक्स्ट, द सिल्क वॉर्म इज अ सिल्क वॉर्म एंड कैटरपिलर अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट यू कैन चूज बेटा, सिल्क वॉर्म क्या है, कैटरपिलर है और लार्वा भी है क्या। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे बोथ, ए एंड बी बोथ दोनों सही हैं। जो सिल्क वॉर्म होती है वह एक कैटरपिलर भी है और लार्वा भी उसी का ही एक फॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। यहाँ बोला गया है कि किसमें से जो है आप लोगों को वूल नहीं मिलता। आपने यॉक को देखा है, कैमल को देखा है, गॉट के बारे में पढ़ा है। ये तीनों ऐसे चीज़ हैं जिससे आप लोगों को वूल्स मिलते हैं। बट यदि हम बात करें वूली डॉग की, तो वूली डॉग से किसी भी तरीके से कोई वूल्स का ऑपनेट नहीं किया जाता। दैट्स वाई द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा वूली डॉग। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। इन बात बोला गया है कि वह इन कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनका क्या मतलब होता है। रेयरिंग, रेयरिंग मीन्स क्या होता है, पालना। देन शेयरिंग, शेयरिंग मतलब क्या होता है, और सेरिकल्चर मीन्स क्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेयरिंग के क्या मतलब होता है। ओके तो क्या बोला गया है, राइजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल लाइक सीप, गॉट, यॉक, काउ and buffaloes for the commercial purpose such as for milk and for is known as the rearing। जो कुछ चीज़ें अपन लोग जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करें, सीप की, गॉट की, यॉक की, काऊ की, वेफेलो की, इनका कॉमर्शियली पर्पस है। किसके लिए, अपन लोग ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्शन के लिए इनको पालते हैं। शेयरिंग क्या कहलाती है, शेयरिंग इज़ ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस शेयरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर बाय यूजिंग मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द Berbers। Okay, now next, rearing of the silkworm to get silk is known as the sericulture। सिल्क को पालना और उससे सिल्क पैदावार करना ही क्या कहलाती है, सिल्क कल्चर कहलाती है, सेरिकल्चर कहलाती है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि गिव वैल्यू इन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर द मिसिंग स्टेप एट देम। यहाँ बोला गया है कि जो सीक्वेंस है, स्टेप लिखी गई है प्रोसेसिंग किसका, जो वूल्स बनाई जाती है उसका प्रोसेसिंग लिखा गया है, तो उसमें से कौन सा स्टेप यहाँ मिसिंग है, उन चीज़ों को ऐड करना है। शेयरिंग के बाद क्या होती है बेटा, स्कोरिंग होता है। दैट मीन्स फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखेंगे स्कोरिंग। सॉर्टिंग लिखा हुआ है, इसके बाद आप लोग लिखेंगे पिकिंग ऑफ वर्स, डाइंग ऑफ द फाइबर, मेकिंग ऑफ योर। जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आ जाएगा पिकिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग ऑफ फाइबर एंड मेकिंग ऑफ योर। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, मेक स्केच ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ के यहाँ बोला गया है कि 2 स्टेजेस लाइफ हिस्ट्री को आप लोग स्केच करिए। डायरेक्टली रिलेटेड द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड करता हो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क का। तो ये है ककून से सीधे ककून विद द डेवलपिंग मॉथ, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। यहाँ बोला गया है वह कौन सी 2 चीज़ें हैं जो सिल्क प्रोडक्शन के टर्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड द सिल्वीकल्चर। तो कौन कौन से आ जाएंगे, हिंट समझ लीजिए। सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लीफ एंड रेयरिंग सिल्क वॉर्म। दूसरा साइंटिफिक नेम ऑफ द मलबरी इज द मोरस अल्बा। सोल्यूशन क्या होंगे, सेरिकल्चर एंड द मोरिकल्चर।
सेरिकल्चर और मॉरिकल्चर जो है ये आप लोगों के दो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8 वेयर वी हैव डन द मैचिंग ऑफ द कॉलम A to B। ओके, सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ द स्कोरिंग? सो स्कोरिंग यू कैन राइट ऑप्शन क्लीनिंग सीट क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। जो स्किन है उसको क्लीन करना ही क्या कहलाती है बेटा? स्कोरिंग कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? स्कोरिंग कहलाती है, जो कि लास्ट में है। देखिए दूसरे नंबर का ऑप्शन पूछा गया है मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स क्या आएगा? ये फूड होता है किसका? सिल्क वॉर्म का। थर्ड एवन क्या पूछा गया है? यॉक। यॉक में क्या आ जाएगा आप लोगों को बेटा? यॉक इज़ अ वूल येल्डिंग एनिमल। वूल येल्डिंग एनिमल जो कि बी नंबर पे दिया गया है। और ककून की जगह पर आप लोग लिखेंगे येल्ड सिल्क फाइबर। ये क्या आ जाएगा? येल्ड सिल्क फाइबर। ओके, येल्ड सिल्क फाइबर। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो कुछ पजल्स दिए गए हैं उन नीचे दिए गए हैं उसमें कुछ स्पेस खाली हैं, उसको कंप्लीट करना है। तो एक तरीके की पजल है जिसमें बोली गई किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है, तो आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ये कुछ दिए हुए हैं, जो ब्लैंक दिए हुआ है ये पजल, इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये आ जाएगा बेटा, ये। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और उस पजल को भर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू।